हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 10 पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर्स, संधारित्रों का समानांतर संयोजन। तो हम लोग संयोजन करते क्यों हैं? तो संयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है आपको जो हम इच्छित जो हम इच्छा करते हैं, कुछ जो हमारी इच्छा है उसके अनुरूप मैं किसी और संधारित्रों से परिणाम को पाना। अगर हम मार्केट में गए और 3 kg पोटैटो लेना हो तो 3 kg का वेट नहीं है तो वो क्या करेगा, 2 kg + 1 kg हो गया 3 kg। अगर आपको 4 kg लेना है टमाटो तो आपको क्या करेगा, एक तरफ 5 kg प्लस दूसरे तरफ आपको जिसमें टोमेटो रखेगा उसमें 1 kg। तो इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन करते हैं जिससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी चाहत है उस पूरी हो जाती है। इसीलिए उसका क्या होता है, संयोजन किया जाता है। तो संयोजन भी 2 प्रकार से किए जाते हैं। एक तो हमारा श्रेणी क्रम में होता है और एक होता है समानांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम में जो संयोजन होता है वो हमारा लेक्चर 9 है और हो चुका है। अब हम समानांतर क्रम में जाने चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास 5 फैराडे का कैपेसिटर्स है और 2 फैराडे का कैपेसिटर्स है, तो हमें जो है चाहिए 7 कैपेसिटर, 7 फैराडे का। ये तो है हमारे पास लेकिन 7 का नहीं है। तो हमारी इच्छा है 7 को पाना, तो हम कुछ करेंगे क्या करेंगे कि 7 आ जाए। तो देखते हैं, कुछ करते हैं। तो इसी को लेकर आज का टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। यहाँ पे समानांतर है तो समानांतर का मतलब होता है कि यहाँ पर हम 3 आपको कैपेसिटर्स लेके चल रहे हैं। एक है C1, एक है C2, एक है C3। इसमें जो है जो पॉजिटिव आपको प्लेट है उस सभी को एक जगह, और देखिए यहाँ पॉजिटिव है तो ये सभी प्लेट को एक जगह, और सभी नेगेटिव प्लेट को भी एक जगह हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो सभी नेगेटिव प्लेट को भी एक जगह हमने जोड़ दिया, ठीक है, और इसको भूमिकृत कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस Q1 चार्ज, Q2 चार्ज प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस Q3, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस Q1 माइनस Q2 और माइनस Q3। यहाँ से हमने दिया है चार्ज इसको कितना, Q। लेकिन ये चूंकि 3 कैपेसिटर से होकर जा रहा है, इसके जाने के लिए 3 रास्ते मिल गए। तो 3 रास्ते मिल गए तो कुछ इधर से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से। और जाने के क्रम में ये भी होगा कि इसके कैपेसिटेंस कितने हैं तो C है, इसके कितने हैं तो C2 है, इसके कितने हैं C3 है। तो इस पर ये क्या करेगा, निर्भर करता है। इसलिए सभी कैपेसिटर से होकर के अलग अलग आवेश जाएंगे। तो ये इसमें गया प्लस Q1, इसमें गया Q2, इसमें गया Q3। यानी जो Q हमने भेजा वो Q1 में, Q2 में और Q3 में बट गया, Q3 में बट गया। तो जैसे एक पिताजी ने अपने सारी संपत्ति को तीनों में बांट दिया, तो तीनों को जो प्राप्त होगा वो वही संपत्ति हो पिताजी के पास होगा। तो यहाँ पर भी Q जो है बांट दिया तीनों अपने कैपेसिटर्स में, तो भाई तीनों का योग भी उसके बराबर होगा, ठीक। अब यहाँ चलते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों के लिए क्या है, कंबाइंड है। तीनों के लिए क्या है, कंबाइंड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके बीच में जो भी होगा वो इसके लिए भी उतना ही होगा, इसके लिए भी इतना ही होगा और इसके लिए भी इतना ही होगा। यानी विभवांतर, ये क्या हो गया, विभवांतर जो हो गया यहाँ निश्चित हो गया। विभवांतर निश्चित है लेकिन यहाँ C1, C2, C3 सब अलग अलग है। तो अलग अलग होने के कारण यहाँ जो है आवेश क्या हो गया, ये अनिश्चित हो गया। यानी बराबर बराबर नहीं है। अगर C1, C2 और C3 ये तीनों बराबर हो तो क्या होगा, तीनों में एक ही पर समान आवेश जाएंगे। लेकिन यहाँ C1, C2, C3 अलग अलग हैं, इसलिए Q1, Q2, Q3 भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, Q1 के लिए निकालते हैं। आपको धारिता की परिभाषा में बताया था,
कि क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन भी, या इसको यूं लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू सी भी, Q इज इक्वल टू सी भी। अब अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पे तो जा रहा है Q1 और C1 इसका है, भी तो भी है, इसके लिए हमने बात किया पहले कैपेसिटेंस के लिए। अब हम दूसरे के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे से जा रहा है Q2 और इसका हो जाएगा C2 भी, और तीसरे के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा Q23 इज इक्वल टू C3 भी। इन सभी में हमने क्या पाया कि भी कॉमन है, भी कॉमन है, कॉमन है निश्चित है, वो तो बदल क्या रहा है, बदल रहा है Q1 Q2 Q3, वो भी किसके कारण, क्योंकि यहाँ कैपेसिटेंस है C1 C2 C3, अगर ये भी बराबर होता तो Q1 भी बराबर हो जाता है। तो अब हम इसको जो है यहाँ पर लिख देते हैं, Q1 की जगह क्या हो जाएगा, C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। अब देखें हम यहाँ पर कि भैया ये जो तीन कैपेसिटर्स थे इसके तुल्य एक ही कैपेसिटर्स हो, एक ऐसा कैपेसिटर्स यहाँ ला के रख दिया जो इन तीनों के बदले वो अकेला काम कर रहा है, यानी तीनों के बदले जब अकेला काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, आप देखें जब ये, तब ये क्या है C इक्विवेलेंट, क्या है C इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट में तुल्य, यानी इन तीनों के बराबर ये अकेला है, तुल्य हो गया। तो इसमें से जब ये तीनों है ही नहीं तो Q आवेश दिया तो Q ही आवेश तो जाएगा, इसमें Q ही आवेश तो जाएगा, और इसका विभव भी कितना होगा भी। तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, उस तुल्य के लिए Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट भी, Q इज इक्वल टू जो Q बटा नहीं सीधे एक ही में गया, इन तीनों के बदले ये अकेला है तो यहाँ पर Q गया तो Q इज इक्वल टू CE भी। तो यहाँ पर इस Q के बदले हम क्या लिख सकते हैं, CE और V। अब हम देखें तो आप देखें कि ये CE जो तुल्य संधारित है और ये V विभवांतर बराबर V, इसमें कॉमन ले लिए तो C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये V और V क्या हो गया, कट गया, और जैसे ही कटा तो हमें क्या मिल गया, तुल्य प्रतिरोध CE बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर यहाँ ये तीन जो है आपको संधारित है तो ये मिला, अगर n संधारित होते तो क्या होता, CE इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 CN, ये मिलता। ठीक है, सभी को क्या होगा, सभी का बीजगणितीय योग के बराबर। तो सभी का जब बीजगणितीय योग के बराबर आएगा तो इसका योग जो है इसमें से सबसे बड़ा मान लो कि ये है तो योग इससे भी बड़ा आएगा, यानी तीन कैप जो है कैपेसिटर तो लगाए ही कंडेंसर, तो उससे भी क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध बड़ा आएगा। जैसे मान ले कि हमने एक प्रयोग किया, उसमें 1 फैरेडे 2 फैरेडे 3 फैरेडे का इस्तेमाल किया है, ये है हमारा C1, ये है C2, ये है C3। अब हमको कहा जा रहा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तो CE इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी क्या हो जाएगा 1F प्लस 2F प्लस 3F इज इक्वल टू हो जाएगा 6F। और 6F बड़ा तो हुआ, और उसमें भी सबसे जो बड़ा है ना उससे भी बड़ा हो गया। आगे बात सुनिए, सबसे बड़ा से भी बड़ा। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये कॉम्बिनेशंस हमें बहुत यूजफुल होता है जब हमारे पास जो कंडेंसर्स है कम फैरेडे का और हमें बड़ा करना हो, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं, इस कॉम्बिनेशन का। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन का। तो ये जो है आपको इस्तेमाल किस चीज़ में होता है, अपने जो दिए गए कैपेसिटर्स हैं उससे भी बड़ा रिजल्ट लाने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपने सब कुछ देख ही लिया कि सभी के पॉजिटिव प्लेट को एक बिंदु पर, सभी के नेगेटिव को एक बिंदु पर, ऐसे जो क्रम हैं, ऐसे जो संयोजन हैं, इसी को हम लोग कहते हैं समानांतर संयोजन। यानी सभी का बायां हाथ एक जगह और सभी का दायां हाथ एक जगह बांध दिया मैंने, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं समानांतर संयोजन। तो मैं समझता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है और मेरे सवाल का जवाब भी आपको पता चल गया होगा,
तो हमारे सवाल का अगर जवाब पता चल गया तो आप मुझे कमेंट्स करके लिखेंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बगल के बेल आइकन को दबाकर हमारे सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन पाते रहें। मैं आपको पूरे कोर्स के लिए जो है तैयार हूँ कि मैं आपका पूरा कोर्स कराऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें और अपने साथ स्वयं ही नहीं बल्कि आसपास के और भी स्टूडेंट्स को शेयर करें, हमारे व्यूअर्स को बढ़ाएं ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी अच्छा वीडियो आपको दे सकूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।